आजादी के दशकों बाद भी देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार उन तक हर सुख सुविधा पहुंचा रही है। ऐसा ही एक गांव हिमाचल प्रदेश के स्पीति का ग्यू है। ये गांव पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के निवासियों से फोन पर बात की। 13 मिनट से ज्यादा तक चली इस बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि घर घर बिजली पहुंचाने के अभियान में सफलता मिलने के बाद सरकार अब सभी स्थानों को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए प्राथमिकता दे रही है। वहीं एक ग्रामीण ने खुशी जताते हुए पीएम को बताया कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनका इलाका मोबाइल नेटवर्क से जुड़ जाएगा, और जब ऐसा हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीणों ने कहा कि पहले उन्हें मोबाइल फोन पर बात करने के लिए करीब 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आइए आपको सुनाते हैं ये पूरी बातचीत विस्तार से। जी सर, आप लोग इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर, तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर। ये हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से बात करने के लिए। मेन रोड पे सर, मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है, समदो के नजदीक। तो वहाँ जाकर ही बात हो पाती थी। जी सर, तो 8 किलोमीटर है तो काफी टाइम, तो मुझे मालूम है सारा पहाड़ी इलाका है। जी सर, बहुत 8 बहुत किलोमीटर तो बहुत टाइम ले लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब एक फोन पर बात करने के लिए एक दिन चला जाता होगा। हाँ, पूरा लगभग ऐसे ही सर। हाँ, हाँ जी मोदी जी, जी सर। जब 2014 में आप सबने हमारी सरकार बनाई थी तो आपको जान के हैरानी होगी, देश के 18,000 गांव ऐसे थे बिजली में नहीं थे। बिल्कुल सर। हमने ऐसे सारे गांवों में बिजली पहुंचाई। जी सर, अब केंद्र सरकार देश के कोने कोने में मोबाइल नेटवर्क ले जा रही है। जी और ये जो क्यू गांव में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंचाए, वो मेरी इस योजना का हिस्सा है। मैं दूर दूर कोई भी इलाका छूटे नहीं उस पर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे भूपेंद्र जी बताइए, मुझे मालूम है वहाँ मौसम की चुनौतियाँ बहुत होती हैं, जी सर, कभी कभी बहुत इमरजेंसी भी आ जाती है। जी सर। आजकल कितना टेम्परेचर है वहाँ? आजकल ये -5-6 ऐसा रहता है। दिन में थोड़ा सा राइज होता है। 5-6 है। जी सर, दिन में थोड़ा सा राइज होता है सर। अच्छा, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई, जी सर, कोई कठिनाई आ गई, जी सर। तो आप तो ये मोबाइल फोन से आप मदद भी मांग सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं। जी सर। लेकिन वैसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है सर। जो हमारा ये यहाँ पे बरसात के दौरान बारिश काफी होती है, तो यह फ्लडिंग का रहता है। हाँ, तो उस दौरान पहले तो वहाँ जब फ्लडिंग होता है हाँ जी, तो मिट्टी भी बहुत बहती है। जी जी, मिट्टी बहुत ज्यादा, ये पत्थर वगैरह लेकर आता है। ये स्टीप जैसा ना ज्वेली। 2010 में सर यहाँ पर 17 हेक्टेयर जमीन दब गई हुई दब गया खेती योग्य जमीन। मलकियत। आपके यहाँ से दारचूला भी पास पड़ता है ना, उस तरफ जाते हो दारचूला उतरते हैं ना। दार्चुला यहाँ नजदीक नहीं पड़ता सर, ये लद्दाख की तरफ होगा। हाँ, हमारे ये स्पीति किन्नौर की तरफ हो गया थोड़ा सर। हाँ, तिब्बत बॉर्डर पे जी, वही है। अभी जो अटल टनल बना है उससे काफी दूर है। वो लाहौल की तरफ को कनेक्ट करता है। हम स्पीति ब्लॉक है, थोड़ा सा अलग पड़ता है सर। हाँ। जी सर। अच्छा, देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता ईज ऑफ लिविंग है, और अब तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज्यादा जोर देना जा रही है। बिल्कुल सर। और इसका बहुत बड़ा लाभ ये दूर सुदूर इलाके, इस समाज में जो आखिरी तबके के गरीब लोग हैं, हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, जी सर, इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल सर। अच्छा उदय जी, जी आप तो टीचर हैं, जी सर, पढ़ाने का काम भी करते हैं। जी सर। आपको पता है ना कि मोबाइल नेटवर्क आने से आपके विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल सर, सरकार के भी ऑनलाइन बहुत चीजें चलती हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल इसका सर। भी फायदा तो आप मोबाइल से बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं। जी सर। आपको क्या लगता है कि क्या लाभ होगा? इससे हमें रिसेंट इंफॉर्मेशन काफी मिलता है सर, और बच्चों को वीडियो वगैरह से यहाँ कुछ सुविधाएं ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों ने देखी नहीं होती है। तो हम टीचिंग के दौरान उन चीजों को दिखा करके बच्चों को काफी कंक्रीट सा नॉलेज दे पाते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा सुविधा हो रही सर। उर्गेन जी, जी सर। मैंने काफी समय लाहौल स्पीति में काम किया है, आपको तो मालूम है। जी सर। मैं उस समय जब संगठन का काम करता था
तो इन सारे इलाके से बहुत परिचित रहता था। जी और सर। उस समय एक तो हमारे युवराज थे जो बहुत काम करते थे, हमारा ट्राइबल लीडर रहे हैं। जी सर। फिर अपने कशी दवाजी थे, जी सर। कशी दवाजी भी काफी हमारे अच्छे साथी रहे। जी सर। और वो सबको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वो जी सर, ये ये तो हमारी स्पेशल वैरायटी है सत्तू। बिल्कुल सर, ये जो का स्पेशल बनता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। एकदम ऑर्गेनिक और हाइजीनिक सेवा। हाँ, और वहाँ तो सब चीजें ऑर्गेनिक होती है जी। जी जी सर। जी सर। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इन कठिन परिस्थितियों से मैं परिचित रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि जब हर घर जल अभियान का बहुत बड़ा लाभ लाहौल स्पीति के इलाकों को मिला, तो सरकार की कोशिश देश के कोने कोने में बिल्कुल सर। नेटवर्क पहुँचाने की भी है। जी और सर। आपको ये खुशी होगी कि हम जो ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसका जो काम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ, क्योंकि हमारे लाहौल स्पीति में ये हस्तकला की बहुत बड़ी ताकत है। जी सर। बहुत बढ़िया चीजें बनाते हैं आपके यहाँ माताएं बहनें, जी सर। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट बनने की संभावना है। बाकी उन्हीं चीजें ये उत्पाद जो बनता है उसका बहुत बड़ा लाभ है। तो मैं मानता हूँ कि अब ये नई जो बनी है, इसके कारण 15,024 कई चीजों में बहुत फायदा होगा। बिल्कुल और सर। आपको टीचर 10 मिनट का सबको होना चाहिए कि मोबाइल में और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। डायरेक्टर आप गाँव तक नमो ऐप डाउनलोड करवाइए। बिल्कुल सर। आप नमो ऐप डाउनलोड करवाने के मोबाइल में जिसके पास वो है, तो वो सारी जानकारी मेरी तरफ से ही मिलती रहेगी। बिल्कुल सर। और गांव के सब लोग लगातार मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो साहब, गांव वालों को मेरा राम राम कह दीजिए, मेरा नमस्ते कह दीजिए। बहुत अच्छा लगा आप सबसे आज बात करने का मौका मिला। जी सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे गांव के सभी जन है ना, ये बहुत बड़ा सहयोग आपका रहा है। और इसी तरह का जी सर। जी सर। जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्ते। जूले नमस्ते जी, जूले जूले। जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये आपके यहाँ बड़ा दिन है। धन्यवाद सर। क्योंकि आपको याद होगा मैं दिवाली में भी आया था। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। और मजा ये है कि किसी को मैंने पहले से बताया नहीं था। मैं तो दिवाली खुद के साथ मनाने जाता हूँ, तो वहाँ गया था। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। लेकिन आते समय रास्ते में आप सारे गाँव वालों ने जो स्वागत सम्मान किया, जी सर। वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन गाँव के सभी लोगों को मेरी बधाई। और देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें दुनिया से जोड़ने के लिए। कोई भी राष्ट्र कभी कभी एक छोटा कदम भी बड़े इतिहास की रचना कर देता है। जी सर। आज ऐसा ही एक दिन है। जी सर। आज का दिन डिजिटल इंडिया अभियान को और गति देने वाला है। बिल्कुल सर। आज लाहौल स्पीति के एक दूर सुदूर गांव कीऊ में पहली बार मोबाइल का नेटवर्क पहुंचा है। जी सर। इस गांव की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठिन नहीं है बिल्कुल सर। कि मोबाइल नेटवर्क पहुंचना बहुत ही बड़ी चुनौती भी था। लेकिन जब मुझे पता चला और जब मैं आपके यहाँ आया था तभी जबान पे लोग बता रहे तो मैं तो हैरान था। शुरू माताएं तो इससे परिचित थी कि मोबाइल फोन क्या होता है। जी सर। जी सर। लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और तब मुझे लगा कि मैं जरूर इसके लिए कोशिश करूंगा। वैसे परिवार जन से, क्योंकि वहाँ से काफी लोग बाहर भी रहते हैं, जी सर। तो लोगों
सर मैं टीचर हूँ सर। अच्छा, टीचर है। जी सर। अच्छा योगेश जी, जी अब तो बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि आज वो दिन आ ही गया, मोबाइल कनेक्टिविटी मिली गई आपको गांव को। जी सर। जब आपके गांव में ये मोबाइल नेटवर्क पहुंच गया, आपको और पूरे गांव के लोगों को एक तो बधाई तो देता ही हूँ, जी सर। लेकिन गांव का पहला रिएक्शन क्या था? बस आपका टीचर है तो बढ़िया ढंग से बता सकते हैं। जी सर, ये ऐसा था सर, जब हमें पता चला कि मोबाइल लगने वाला है हम तो बहुत ज्यादा उत्सुक हुए। एक पल तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये असल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत ज्यादा खुश थे गांव वाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सब, आपके सौजन्य से ये हो पाया है। आपका जो विजिट था वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहा सर। और जब आपने विजिट किया उसके बाद जैसे ही ये जमीन वाला कागज बना 22 या 23 दिन के अंदर ये काम बिल्कुल युद्ध स्तर पे हुआ सर। आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, एयरटेल का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस काम के लिए सर। आज तो खुशी का ठिकाना भी नहीं होगा गांव में। जी सर, बहुत खुशी रहा लोगों बहुत को। बहुत खुश है सर, खुश है जी। बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा सर ये खुशी का। अब तो आप गांव के रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं जी सर। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, अब तो 4G आ गया है। जी, जी, बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल सर। और आप तो जानते हैं जी जी हमारे देश में, दुनिया में जो बहुत सस्ता डेटा होता है जी वो हमारे देश में बहुत बहुत कम पैसों में बातचीत होती है। जी सर। देखिए मुकेश जी, आप तो जानते ही हैं हमारी सरकार बॉर्डर किनारे के जो गांव है पहले उसको आखिरी गांव मानते थे, बिल्कुल सर, बिल्कुल हम सर। उसको पहला गांव मानकर काम करते हैं। हाँ जी, सौजन्य बॉर्डर के किनारे बसे गांवों के विकास पर इतना जोर दे रहे। जी सर, जी सर। पहले की सरकारों ने बॉर्डर इलाके के गांवों को ऐसे उनके नसीब पर जोड़ दिया था। अब हमारी सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है ताकि देश के बॉर्डर किनारे बसे गांवों में भी साधन बढ़े। और वहां तो ये जो नेटवर्क आया है ना, सबसे बड़ा फायदा होने वाला है टूरिज्म का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारे यहाँ खास है सर, ये मम्मी है यहाँ पर। हाँ, और ये जो गांव है वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आता है सर। जी जी। हाँ जी, और मुझे तो याद है वो भी देखने के लिए टूरिस्ट बहुत आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट दिवाली में आपको वेलकम है सर। हम आपका इस गांव में स्वागत करते। Next आपका अगली दिवाली टूर बने तो अवश्य आए सर। अगले दिवाली में सर आपको बहुत बहुत आपका दिवाली का दो टूर यहाँ हो चुका है, तीसरा पक्का करेंगे। आप तो गांव प्लीज आए। 2 बार आपके यहाँ आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। और तीसरा रिपीट के लिए तीसरा आपको दौरा भी होना चाहिए सर। पड़ेगा 15,000 ऊंचाई पर जी सर। इतने दूर इतने छोटे से गांव में ये मोदी क्यों जाता है? लेकिन देखिए आपका प्यार है कि आप मुझे तीसरी बार बुला रहे हैं। बिल्कुल सर। आगे रुकेंगे। जी सर। आप लोग इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर। तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर, ये हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से बात करने के मेन लिए। रोड पे सर। मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है, समदो के नजदीक। तो वहाँ जाकर ही बात हो पाती थी। जी सर। 8 किलोमीटर है तो काफी टाइम, मुझे मालूम है सारा पहाड़ी इलाका है। जी सर। बहुत 8 बहुत किलोमीटर तो बहुत टाइम ले लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब एक फोन पर बात करने के लिए एक दिन चला जाता होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश की सीमा पर बसे आखिरी गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थापित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंडो चाइना बॉर्डर के पास बसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कौरिक और ग्यू गांव में मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया गया है। अहम बात यह है कि ये गांव चीन की सीमा के पास है, जो कि समुद्र तल से 14,931 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ कुछ महीने पहले गाँव में मोबाइल टावर लगा और अब मोबाइल नेटवर्क भी पहुँच गया है। गाँव में नेटवर्क आते ही पीएम मोदी ने गाँव के एक मास्टर साहब को फोन मिला दिया। दोरजे नाम के शिक्षक के फोन पर पीएम मोदी का फोन आया तो उन्होंने और आसपास मौजूद गांव वालों ने पीएम मोदी के साथ दिल खोल कर बात की। वहीं अब इस 14 मिनट की कॉल की चर्चा हर तरफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।